हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप आफ्टर फुल मून डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है इस पर आप वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज हम आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज देखते हैं। बट पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हो रही है वो भी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जिसने ये मुझे चैनल का नाम दिया और मुझे मोटिवेट किया मेरी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में और जो मेरे यूट्यूब जर्नी में, वो ही आज इस दुनिया में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ पूरे तरीके से मैं वहाँ पे रुक जा रही हूँ, पूरी तरीके से मैं नम हो जा रही हूँ। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ। बट कोई नहीं, हमें जो भी ट्रॉमा मिलता है, जो भी एक डार्क नाइट वाली सिचुएशन हम सबके लाइफ में आती है, ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में आई है, आप सबके लाइफ में आती है। बट उससे भी हमें बाहर निकलना है, क्योंकि यूनिवर्स ने जिस काम के लिए हमें भेजा है यहाँ पे, वो काम तो हमें करना ही पड़ेगा हर हाल में। फिर चाहे कितना भी पेन हो, चाहे कुछ भी हमारे साथ होता क्यों नहीं है। आप खुद देखते हैं, आपको पता चलता है कि आपके डीएम किसी और के साथ है, उनकी शादी हो गई। कुछ टाइम के लिए आप बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं, ये बोलते हैं कि मैं अब से इनर वर्क नहीं करूँगी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से आप उठते हैं, अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। आपको पता है भले डीएम के लिए नहीं, लेकिन हम खुद को हील करेंगे। डीएम तो बाद में आते हैं, लेकिन हमारे लाइफ में जो इतना कुछ चल रहा है, मनी ब्लॉकेज हो गया, जो भी हमें ट्रॉमा मिले हैं, वो सब कुछ तो हमें हील करना ही है। तो इसीलिए फिर से आप उठते हैं, अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा जो चीज़ें हुई हैं वो तो ज़िंदगी भर लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ रहने वाली है। इंसान तो चले जाते हैं बट यादें रह जाती हैं, और बहुत प्यारी यादों के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो मुझे आगे बढ़ाई है मैं उस चीज़ को रोकना नहीं चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा हिम्मत आई है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ इस तरीके से है कि उनके जो कार्मिक हैं और आपके डीएम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और इस तरीके से हो रहा है मानो जो डीएम आपको चीट किए हैं सेम चीज़ें अब आपके डीएम के साथ हो रहा है। यानी कि उनकी जो थर्ड पार्टी है उनको कहीं ना कहीं चीट कर रही है, और ये बात आपके डीएम को पता चल गई है, या फिर उनको फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ये हो रहे हैं। और जो उनकी जो थर्ड पार्टी है पहले जिस तरीके से उनको प्यार करती थी वो सिर्फ एक नाटक था, लेकिन रियल फेस तो अब जाके सामने आ रहा है। तो आपके डीएम पूरी तरीके से नम होते जा रहे हैं कि मैंने इसके लिए अपनी डीएफ को छोड़ा है। बट अभी मुझे जो चीज़ें पता चल रही है मेरे लिए एक सोल सॉफ्ट है, इसीलिए अभी आपके डीएम के लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है, और ये दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम का रीबर्थ तो हो रहा है, और साथ में वो अपने कार्मिक को भी रिलीज़ करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको ट्रॉमा मिल रहा है, उनको खुद अब अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ रहने के लिए, उनकी एनर्जी में रहने के लिए। वो अब हिम्मत जुटा रहे हैं कि अब इस रिश्ते से बाहर आना है, फिर चाहे मैरिड हो फिर चाहे अनमैरिड हो, एक्शन ले रहे हैं। और जो कार्मिक है देखो इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ती हैं, पूरे तरीके से आपके डीएम को परेशान करेंगे। जो भी उनसे हासिल करना है, पैसा हो और भी जो भी चीज़ें हैं,
वो सब कुछ वहाँ से लेंगी, तब जाके वो छोड़ेंगी। क्योंकि कर्मा जो इतना ज़्यादा आपके डीएम करते हैं, वो इतनी आसानी से तो क्लियर होगा नहीं। तो जो उनके कार्मिक होते हैं वही उनको सबक सिखाते हैं, लेसन लर्न करवाते हैं कि तुमने इतना कुछ किया है, अब जाके भुगतो। देखो, मैं गलत इंटेंशन से नहीं बोल रही हूँ कि आपके डीएम के साथ ये होना ही चाहिए या फिर अच्छा ही हो रहा है, लेकिन जब तक ये नहीं होगा उनकी अवेकनिंग नहीं होगी। एक डार्क नाइट वाली सिचुएशन जब तक नहीं होगा तब तक रीबर्थ भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कार्मिक अपना रियल फेस दिखा रहे हैं ताकि उनको समझ आए आपकी अहमियत क्या थी, क्या खोए हैं वो। और डीएफ देखिए, अभी आपके डीएम आपसे थोड़ा रन कर सकते हैं, तो ना अभी उनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी आप मत करिए। जानबूझकर मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह नहीं करना है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो आप खुद पहचान पा रहे होंगे कि उनकी एनर्जी ठीक नहीं है। थोड़ा आपसे गुस्सा भी हो सकते हैं, इरिटेट भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है तो उसमें हमें दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। आप छोड़ दो उनको अपने हाल पे। जो भी चीज़ें होंगी डिवाइन उन्हें सबक सिखा रहे हैं, अपने आप ही उनको पता चलेगा, उनकी अवेकनिंग भी होगी और वो आएंगे भी हैं। तो आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ करना है, आप अपने डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए। सिचुएशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपको लग रहा है कि डीएम वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों उनके लिए इनर वर्क करूँ या प्रोटेक्शन दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है डीएफ। आपकी जर्नी डिले होगी इससे, क्योंकि प्रोटेक्शन जब आप नहीं दोगे, जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके डीएम जब भी चेंज होंगे तो कार्मिक का अटैक, मतलब इस तरीके से अटैक कि वो आना भी चाहेंगे तो उनको रोका जाएगा, और निगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू भी उन पर अटैक्स होंगे। इसलिए जब भी आप अपने लिए प्रोटेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे आप अपने डीएम के लिए भी प्रोटेक्शन लीजिए कि प्लीज़ उन्हें प्रोटेक्शन दीजिए। जिनसे भी आप प्रोटेक्शन मांगते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि मेरे डीएम को 24 आवर्स के लिए आप प्रोटेक्शन में रखिए, ताकि उन पर कोई भी फिज़िकली या मेंटली अटैक ना हो। ये करना ज़रूरी है आपको। जो डीएफ अपने डीएम से बहुत सालों से नो कांटेक्ट में हैं, तो अब उनके लाइफ से, मतलब डीएम के लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं। आपको एनर्जी पिक भी हो रही होगी, आपके डीएम की बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, उनके साथ वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा हो, ऐसा आपको फील हो रहा है नंबर्स में। और कुछ ऐसे वीडियोस भी आपको सामने पॉपअप हो रहे हैं जिसमें एक कपल है जो एक को चीट कर रहा है, और वो सच्चाई उनके सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं धोखे में है। तो ऐसे वीडियोस हो गए, या फिर बहुत सारे बर्ड्स आप देख पा रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा फाइट वगैरह कर रहे हैं आपस में। ये एनर्जी बता रही है कि आपके डीएम के लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुका है। नंबर में जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, डीएम के लाइफ से जब कार्मिक रिलीज़ होंगे तो 896 या फिर 986 ये नंबर बहुत ज़्यादा पॉपअप होंगे। 777 नंबर भी आपको देख सकते हैं, 1111, 111 नंबर, 555 नंबर, 96 नंबर, ये आपके डिवाइन मैस्टरिंग की अवेकनिंग के साइन हैं। तो इससे आप ये डिकोड कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी अपने डीएम के साथ रिसीव हो सकती है। आप नहीं करना चाहोगे, आपका मन भी नहीं है कि डीएम से आप बात करो, बट कहीं ना कहीं सडन आपको कुछ चीज़ें पॉपअप हो जाएगी
जो कि आपको बताएंगे कि ये डीएम की तरफ से मैसेज है और वहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए, आप लोग चाहे कांटेक्ट में हैं चाहे नहीं हैं, डिवाइन आपको हर टाइम गाइड करते हैं कि अभी आपके डीएम के साथ क्या क्या हो रहा है और आपको क्या क्या करना है। बट कुछ डीएफ अवेयर रहती हैं तो इस मैसेज को बहुत अच्छे से रिसीव कर लेती हैं, बट वहीं पे कुछ डीएफ हैं, बहुत सारे साइन भी मिलते हैं तो उनको वो पिक नहीं कर पाती हैं। तो जो भी चीज़ें अगर आपके सामने बार बार आ रही हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। डीएम के साथ अगर टेलीपैथी हो रही है, कोई मैसेज बार बार मिल रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है, वो डीएम आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं। तो ये एनर्जी है अभी डीएफ आपके डीएम के लाइफ में जो कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं। 9 पोर्टल के बाद एक न्यू बिगनिंग होगी 10 पोर्टल से रीयूनियन के लिए, क्योंकि 10 पोर्टल से एक न्यू बिगनिंग रीयूनियन की एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। जो भी ट्रॉमा हो गए, हमारी क्लींजिंग हो गई, अवेकनिंग का प्रोसेस हो गया, वो 9 पोर्टल तक होते रहता है। 10 पोर्टल से फिर न्यू बिगनिंग होती है हमारे लाइफ में, हमारे ग्रोथ में, हमारे करियर में, हमारे रीयूनियन में। तो डीएफ देखिए, अभी आपकी एनर्जी अगर पूरी तरीके से बैलेंस है, आप अपने डीएम को लेट गो कर चुके हैं और करना भी चाहते हैं, आपको पता है कि मैं जब तक अपने डीएम को चेस करूँगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो इसलिए बहुत सारी आप मेहनत कर रहे हैं अपने इनर वर्क में। हर टाइम आप अवेयर रहते हैं इतने सारे कार्मिक्स के बीच में, और जो निगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करती है उसके बावजूद भी आप उठ रहे हैं, संभल रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो ये आपके डिवाइन मैस्टरन की एनर्जी है। टाइम आ रहा है आपके परमानेंट रियूनियन के लिए। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।